बिलासपुर में बन रहे 4 बड़े प्रोजेक्ट्स में स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा काम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रभावित लोगों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बोला हमला। रोजगार उपलब्ध न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की दी चेतावनी। मंडी जिला के भामला पंचायत के पूर्व प्रधान रत्न वर्मा का कारनामा आया सामने। सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बेटे के जीते जी बहू को बना दिया विधवा। मामले पर पंचायत प्रधान और रत्न वर्मा में हुई खूब बहसबाजी। नगर निगम को मिले 15 करोड़, निगम ने तैयार किया विकास का खाका। अब नगर निगम मंडी शहर में बनाएगी पार्किंग, सुंदर पार्क और ओपन जिम। उप महापौर वीरेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। और हिमाचल के ऊपरी पहाड़ों पर भूस्खलन को देखते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां हरकत में आई। निगुलसरी में हुए हादसा स्थल का एजेंसियों ने किया निरीक्षण और अध्ययन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में बन रहे 4 बड़े प्रोजेक्ट्स में स्थानीय लोगों को दरकिनार कर रोजगार न देने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रभावित लोगों ने एकजुट होकर डीसी कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। इन 4 प्रोजेक्ट्स में रोजगार उपलब्ध न होने तक आगे भी सरकार और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। बिलासपुर सदर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के नेतृत्व में बिलासपुर में एम्स, रेलवे, 4 लेन और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थानीय लोगों और युवाओं को रोजगार न दिए जाने के खिलाफ पहले चेतना चौक से डीसी कार्यालय तक रोजगार रैली निकाली गई, जिसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बड़े प्रोजेक्ट्स निर्माण के चलते हुए विस्थापितों और प्रभावितों ने डीसी कार्यालय परिसर में जमीन पर बैठकर सांकेतिक धरना दिया। वहीं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का कहना है कि बिलासपुर जिला में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चला हुआ है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में स्थानीय लोगों को रोजगार के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, जिसके संबंध में डीसी बिलासपुर पंकज राय को जानकारी दी गई थी और उन्होंने इस दिशा में 7 अगस्त तक उचित कदम उठाने का आश्वासन भी दिया था। बावजूद इसके अभी तक स्थानीय लोगों को कोई भी रोजगार नहीं मिल पाया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर डीसी कार्यालय में धरना दिया। कि बिलासपुर के अंदर 4 बड़े प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, एम्स, रेलवे, 4 लेन और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। और ये पहली बार हुआ है कि बिलासपुर के इन प्रोजेक्टों में एक भी व्यक्ति को कारोबार नहीं मिल रहा है, किसी को कोई रोजगार नहीं है। और जब रोजगार नहीं है तो हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया। 31 तारीख तक का हमने समय दिया था, 31/7 का। डीसी साहब ने कहा कि आप 5-6 दिन हमें और दीजिए। फिर हमने 7 तक का समय दिया और 7 अगस्त तक जब ये नहीं जागे तो फिर हमने 18 तारीख का आंदोलन का समय रखा। और आज हमने ये आंदोलन यहाँ पे किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी बताएं कि ये उनका जिला है, ये उनका चुनाव क्षेत्र है। इस चुनाव क्षेत्र के अंदर इन 4 प्रोजेक्टों में, रेलवे में, 4 लेन में, एम्स में, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई रोजगार नहीं है। इसकी वजह क्या है? और जब तक रोजगार नहीं देंगे, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वीरभद्र जी एक नियम बना के गए हैं कि जो भी फैक्ट्री लगे उसमें 70% रोजगार हिमाचल प्रदेश के लोगों को देना पड़ता है। ये क्या कारण है कि आज जो है वो नड्डा के राज में ये जो हमारा रोजगार था छिन गया और उनके जिला के अंदर छिन गया। ये हमारी हड़ताल है और जब तक बिलासपुर के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम अपना धरना कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, हम डीसी की कोठी के बाहर करेंगे आंदोलन, क्योंकि डीसी का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना। नूरपुर उपमंडल के तहत भरमौली स्थित आनंद उत्सव पैलेस में HRTC पठानकोट डिपो के कर्मियों द्वारा वन मंत्री राकेश पठानिया के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार HRTC कर्मियों और पेंशनरों की समस्याओं के निपटारे के प्रति गंभीर है। उन्होंने कर्मियों को उनकी उचित मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने का भी भरोसा दिया। वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और लोगों को बेहतर एवं आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने में HRTC कर्मियों का विशेष योगदान रहता है। यह विचार उन्होंने बुधवार को उपमंडल के तहत भरमौली स्थित आनंद उत्सव
पैलेस में एचआरटीसी पठानकोट डिपो के कर्मियों द्वारा उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत करते हुए व्यक्त किए। वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एचआरटीसी कर्मियों और पेंशनरों की समस्याओं के निपटारे के प्रति गंभीर है। उन्होंने कर्मियों को उनकी उचित मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने का भी भरोसा दिया। एचआरटीसी वर्कशॉप जसूर में धरने पर बैठे पीस मिल कर्मचारियों को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने जसूर स्थित वर्कशॉप में धरने पर बैठे पीस मिल कर्मचारियों की मांगों को सुना। पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि प्रदेश के पीस मिल कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के एमडी के समक्ष इन लोगों ने अपनी मांगों को रखा था, जिसे लेकर इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इनकी मांगें मान ली जाएगी। महाजन ने बताया कि पीस मिल कर्मचारी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वालों को अनुबंध आधार पर तैनाती की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी कोई बात नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा सरकार पीस मिल कर्मचारियों की मांग को पूरा करने में असफल रहती है तो आने वाले समय में कांग्रेस सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी। इनकी डिमांड्स है क्या थी, तब भी वो थी और आज भी यही है कि जो 5 साल जिन्होंने अपने 30 मिल वर्क का काम पूरा कर दिया है और आईटीआई होल्डर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा, और जो नॉन आईटीआई वाले हैं उनको 6 साल के अंदर उनको अनुबंध में लिया जाएगा। ये जो पॉलिसी थी ये कांग्रेस सरकार की थी, और कांग्रेस सरकार में ये जो पॉलिसी जो अनाउंस की थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहे हैं, कोई नई पॉलिसी के लिए नहीं कह रहे। और आज ये जब सरकार के आश्वासन के बावजूद जब नहीं कुछ हुआ तो इनको मजबूरन इस स्ट्राइक पे बैठना पड़ा। और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इनकी जो डिमांड्स हैं बहुत उचित हैं। अगर आज के ज़माने में 4,000 के साथ कुछ बनता है, यहाँ पे कुछ लड़के हमारे हैं जो 50 साल उम्र हो गई है और उनको अभी तक भी पीस मिल के ऊपर है। अगर ये सरकार जो कांग्रेस वालों की जो सही पॉलिसीज है उसको भी नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती तो क्या फायदा हुआ। हिमाचल पथ परिवहन निगम सोलन में पीस मिल कर्मचारियों ने टूल डाउन हड़ताल शुरू कर दी है और ये हड़ताल 10 दिन तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश में निगम के कुल 28 डिपो हैं, जिसमें लगभग 900 कर्मचारी वर्तमान समय में काम कर रहा है। पीस मिल कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूं तो निगम में कार्यरत पीस मिल कर्मचारियों को रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन वो कैसी रीढ़ की हड्डी जिसकी प्रदेश सरकार सुध लेने में नाकाम साबित रही। पूर्व में रही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वह पीस मिल कर्मचारी जिनको लगे हुए 5 या 6 वर्ष हो गए हैं उन्हें अनुबंध पर लगाया गया, और वही पीस मिल कर्मचारी आज नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बढ़ रही महंगाई में हिमाचल प्रदेश के 900 परिवारों को अपने घर का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। पीस मिल कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें नियमित पॉलिसी में लिया जाए, वरना 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारी पड़ सकता है। हमारे लिए जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी 5-6 साल की, वो पिछले काफ़ी टाइम से बंद है। हमारे साथ में ऐसे लड़के भी हैं जिनको अभी 9-9 साल हो गए हैं कि उनको अनुबंध पर नहीं लिया जा रहा है। तो सरकार ने पॉलिसी क्यों बंद की इसका हमें कोई पता नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमने अभी 3 तारीख को हेजिटेशन किया था शिमला में, इसके लिए निगम प्रबंधन के कार्यालय के बाहर। तो उन्होंने हमारे को वार्ता के लिए बुलाया। उन्होंने हमारे को 7 दिन का टाइम दिया कि हम आपको 7 दिन का टाइम देते हैं, आपका कुछ ना कुछ सरकार के किया जाएगा, कुछ भी समाधान निकाला जाएगा। लेकिन वो समाधान नहीं निकाला गया। हमने उनको 15 दिन का टाइम दे दिया, यानी 7 उन्होंने दिए, 7 हमने खुद दिए। तो 15 अगस्त तक का टाइम था, फिर भी उन्होंने हमारे लिए कोई ये नहीं दिया, पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं आया, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं आया, जिस वजह से हम हरास हो चुके और हमारे कोई पग उठाना पड़ा। इसलिए हम टूल डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। इसमें हम कोई नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। शांति प्रक्रिया के साथ शांतिपूर्ण हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सिर्फ वर्कशॉप में कार्य नहीं कर रहे हैं कि सरकार को पता चले कि नहीं, इनके ना कार्य करने की वजह से क्या हो सकता है। सोलन के राधा स्वामी सत्संग में बने कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में 6 दिनों से चली आ रही नर्सों की हड़ताल देर शाम खत्म हो गई। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने नर्सों से मिलकर उनकी हड़ताल को खत्म करवाया। स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सों की मांगों को गंभीरता से सुना और मौके पर ही आउटसोर्स कंपनी प्रबंधन से मोबाइल पर बात की और काम पर रखी गई नर्सों को आ रही समस्या को जल्द निपटाने के आदेश दिए।
कोरोना की तीसरी संभावित लहर का खतरा सर पर है। इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके लिए मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं और उसमें कार्य करने के लिए निजी कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ और नर्सों को नियुक्त किया गया है। लेकिन सोलन में आउटसोर्स के जरिए रखे गए स्टाफ की न तो समय पर निर्धारित पगार मिल रही थी, न ही किसी तरह के इंसेंटिव दिया जा रहा था। यहां तक कि कुछ नर्सों को तो ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं उपलब्ध करवाया गया था, जिसको लेकर पिछले 6 दिनों से कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ हड़ताल पर था। स्टाफ को आ रही समस्या को स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा सुलझाने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन सभी प्रयास बेनतीजा रहे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने स्वयं नर्सों से मिलकर इस हड़ताल को खत्म करवाया। वहीं आउटसोर्स पर रखी गई नर्सों ने स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया और सुबह से ड्यूटी पर जाने का आश्वासन दिया। आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर आए थे हमें मिलने यहाँ पे। उन्होंने हमें वर्बल आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ हैं और जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि कल लेबर कोर्ट में जो मीटिंग होएगी, जो भी उसका डिसीजन आएगा, अगर तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर तो वो सही हमें मतलब प्रूफ कर देते हैं कि जो उन्होंने हमें बोला है वो सही है, जितनी उन्होंने सैलरी बताई है, अगर तो वो उसको प्रूफ कर देते हैं लेबर कोर्ट में, तो सर उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर तो वो झूठ बोल रहे हैं उसे। बाकी सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ हैं। हाँ जी, हम ड्यूटीज कल से कंटिन्यू करेंगे। 332 रुपए उनको बढ़ा के हमारे 500 रुपए किया जाए पर डे से। हम फ्रंट वॉरियर हैं, हम कोविड में काम करने वाले जितने भी स्टाफ हैं, 100 से ऊपर हमारा स्टाफ है, 24 आवर्स ड्यूटी करता है। जहां हमें बोलेंगे सीएमओ सर, हम वहां ड्यूटी करेंगे। एज ए आर्मी ऑफिसर की तरह हम हर जगह उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, हम थैंक्स करते हैं अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब का, जो अपना अमूल्य समय यहाँ छोड़ के हमारे पास आए और हमारी जो मांगे थी उनको उन्होंने सुना और आगे भी बात रखने की बात की है कि हम ये बात आगे तक सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि नर्सों द्वारा उनके समक्ष मांगे रखी गई हैं, जिसमें सैलरी और इंसेंटिव के संशय को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अनियमितता आउटसोर्स कंपनी द्वारा किया गया होगा तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी स्टाफ को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कुछ मुद्दे तो लगता है कि उनका कोई आधार हो सकता है, लेकिन कुछ एक ऐसी बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी सैलरी को लेकर के जो संशय इनके मन में है उसको हम दूर करेंगे। एक इन्होंने कहा है कि जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कोविड काल के दौरान, वो इंसेंटिव इनको नहीं मिला है। तो उसके लिए भी मैंने इनको आश्वस्त किया है कि ये इंसेंटिव शीघ्र जो है इनको प्रदान किया जाएगा। और अगर कोई अनियमितता, ये जो कंपनी है जिनके द्वारा इनको एंगेज किया गया है, अगर उन्होंने कोई अनियमितता की है तो निश्चित तौर से हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद 5 दिन के प्रवास पर पहली बार आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का सिरमौर जिला के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा हिमाचल भवन चंडीगढ़ में स्वागत किया जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा में अनुराग ठाकुर रथ पर आएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हिमाचल भवन में कल 9:30 बजे सिरमौर के कार्यकर्ताओं द्वारा अनुराग ठाकुर जी का स्वागत किया जाएगा। आदरणीय सुरेश कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ रहेंगे। 11 बजे के लगभग यात्रा परमाणु में पहुंचेगी, परमाणु ओल्ड बस स्टैंड के ऊपर, जहां पर डॉक्टर राजीव सैजल माननीय स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश और उनके साथ सोलन जिला के प्रमुख सभी कार्यकर्ता, हमारे विधायक, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सैकड़ों की संख्या में लोग उसका स्वागत करेंगे। 3 बजे के लगभग यात्रा सोलन पहुंचेगी, जहां सोलन के प्रमुख कार्यकर्ता इसका स्वागत करेंगे। सोगी में और सोगी से बाद ये यात्रा पीटरहाम में समाप्त होगी, जहां प्रदेश के सामान्य मुख्यमंत्री जी यात्रा में साथ रहेंगे और अनुराग ठाकुर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को संबोधित करेंगे। मंडी अभियान का गौरव नाम से महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो बेटियों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। डॉक्यूमेंट्री का नाम मंडी अभियान का गौरव इसलिए रखा गया है क्योंकि जिला को इस अभियान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुका है।
बीती 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मंडी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया और उन्हें इसके लिए प्रदेश और जिलावासियों सहित मंडी जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग को बधाई दी। उन्होंने खुशी जताई कि 7 अक्टूबर 2018 से प्रदेश में इस अभियान का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया था और उसके बाद से प्रदेश भर में अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वहीं अगर डॉक्यूमेंट्री की बात करें, इसमें जिला के विभिन्न अधिकारियों के साथ साथ उन होनहार बालिकाओं के साक्षात्कार भी लिए गए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से इस अभियान में कई इनाम जीते हैं। मैंने 7 अक्टूबर 2018 को प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान ने इन जिलों में लैंगिक असंतुलन दूर करने के लिए लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार को लेकर के जागरूकता बढ़ाने का अच्छा काम किया है। इसी का परिणाम है कि साल 2019 में हमारे प्रदेश के 3 जिलों शिमला, मंडी और सिरमौर को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसमें भी खुशी की बात यह है कि मेरे गृह जिला मंडी को यह पुरस्कार 2 बार मिला। एक बार बालिका दिवस के दिन तत्कालीन महिला एवं विकास मंत्री मेनका गांधी जी द्वारा और दूसरी बार महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों से। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी अंजू बाला ने बताया कि डॉक्यूमेंट्री मंडी जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की उपलब्धियों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला पूरे देश और प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और यही कारण है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है, उसमें जिला मंडी में सोशल एडवोकेसी में 2-3 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसको हमने प्रदर्शित किया है और इसमें हमारे जिला ने काफी काम किया है और हमें पिछले 2 वर्षों में निरंतर इसमें पुरस्कृत किया गया है। भविष्य में भी हम जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश हमें मिलेंगे उस पर हम कार्य करेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। नमस्कार। देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देव मेटल इंडस्ट्रीज में बनी यूपीवीसी डोर एंड विंडोज लगाएं जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। और ध्यान रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कृपया अपना मास्क पहने और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पावन स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व संदेश देती हूँ कि वतन पर मिटना शहीदों की प्रकृति है, तिरंगे को लहराए रखना भारत की संस्कृति है। आओ नमन करें उन शहीदों को जिनसे आजाद वतन की मिट्टी है। हम सैनिक न हुए, सेना न सही, कर्तव्य निष्ठा से दें अपनी सेवाएं, पद का न दुरुपयोग हो, ईमानदारी से आय कर करें अदा, मन कर्म वचन समर्पित हो देश को, वही तो सच्ची श्रद्धांजलि है माँ भारती के शहीदों को, विद्यार्थियों व युवाओं को। हम देश के युवा कल के कर्णधार, नियमों का कर पालन, संविधान को दें सम्मान, नशा मुक्त बनाए देश को, भ्रष्टाचार का मिटा दें नामो निशान, वही तो सच्ची श्रद्धांजलि है माँ भारती के शहीदों को। आओ नमन करें उन शहीदों को जिनसे आजाद वतन की मिट्टी है। जय भारत, जय हिंद। मंडी जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 15 अगस्त की बधाई देता हूँ, क्योंकि ये पर्व दिन हमारे लिए जो है उन शहीदों की कुर्बानी से मिला हुआ है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया है। इसलिए पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन भी इस संबंध में सभी से जुड़ा है और हम चाहते हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी
बोला हुआ है कि 15 अगस्त को सभी अपने घर में ये नेशनल फ्लैग में रहेंगे। हम इससे सहमत हैं और हम इसका समर्थन भी करते हैं। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन इसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है और हम भी सभी पेंशनर उस दिन अपने घरों में जो है वो इस नेशनल जो फ्लैग हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है उसको फहराएंगे तथा एक बार पुनः पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला मंडी की तरफ से मैं मंडी जिला सभी अपने पेंशन साथियों, कर्मचारी साथियों, सभी किसान मजदूर, सभी वर्ग तथा प्रदेशवासियों और सभी राष्ट्रवासियों का अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा देश आज आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। आइए आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम याद करें देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के अमर जवान शहीदों को, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मंडी जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के इस दौर में आप अपना और दूसरों का ख्याल रखें, मास्क सही तरीके से पहनें